अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज कैरेक्टर एनिमेटर में कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। आज हम बाल लहराएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि भैया बाल लहराने के लिए बाल चाहिए होंगे, और हमारा जो वो स्माइली फेस था उस पर बाल थे नहीं। वैसे मैंने उस पर कुछ लगाया था लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक नया कैरेक्टर बनाया है, बहुत क्यूट सा। और ये कैरेक्टर आपको इलस्ट्रेटर की फ़ाइल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो अपना बना सकते हैं। इसकी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसमें क्या कुछ बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो ये वो कैरेक्टर है जो मैंने बनाया हुआ है। और अगर आप गौर से देखें, मैंने इसकी माउथ की एनिमेशंस अभी इसमें नहीं डाली है, तो आई थिंक चलता है। लेकिन बाल अगर आप देखें तो यार बड़े मज़ेदार से बने हुए। एंड इनफैक्ट इसके मैंने हाथों को भी थोड़ा सा रिग कर ही लिया है। अगर आप देखें तो आप इसके हाथों को माउस से मूव कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस, और इसको आप बाकायदा रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहरहाल हाथ की एनिमेशन अगली क्लास में, पक्का वाला प्रॉमिस, अगली क्लास बहुत जल्द आएगी। नाउ फर्स्ट थिंग कि इसको मैं ज़रा इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेता हूँ, तो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लें, बेतहाशा लेयर्स आपको दिख रही होंगी। सो इस वक्त इसमें तकरीबन 2 सेट्स बने हुए हैं। ये मैंने एक मेन लेयर है जिसमें गर्ल लिखा हुआ है, और एक इसका बॉडी का पार्ट है जिसमें इसकी बॉडी है और हाथ हैं, और हेड के साथ नेक लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर आप आ जाएं हेड के अंदर, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो फ्रंट हेयर अगर आप गौर से देखें तो ये हेयर का पूरा ग्रुप आपके सामने है। लाइक एक सेकेंड, इसको मैं ज़रा सेलेक्ट कर लूँ अलग से, एंड देन सी ये है कुछ हेयर फ्रंट, और कुछ बाल जो हैं इस कैरेक्टर के पीछे रखे हुए हैं। सो ये लेफ़्ट आई, राइट आई, ये माउथ, ये बैकग्राउंड बेसिकली इसके हेड का, और ये है बैक हेयर, ये रहे। सो अगर हम इतने रखें तो अजीब सी लग रही थी, तो मैंने चलो और बाल लगा देते हैं। बाकी रही बात बॉडी की, तो बॉडी इसमें सिर्फ एक राइट आर्म है और एक लेफ़्ट आर्म है, और बाकी इसका ड्रेस है। ठीक है, पैर वैर अभी इसमें नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से करना है। सो मैं इस पूरे कैरेक्टर को अभी आपके सामने ही रिग करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से आपने लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेव हुआ है girl.ai, और मैं वहाँ पे जाकर के एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। सो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और मैं उसी के ऊपर ओवरराइट नहीं करना चाह रहा हूँ। सही है, सो गर्ल एनिमेशन के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ उसको, और ये बिल्कुल ब्लैंक आपके सामने हमारे पास फाइल आ जाएगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो इंपोर्ट करना है गर्ल को, एंड ये रही girl.ai, यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे, पहला काम आपने रिगिंग करनी है, और रिगिंग करने के लिए इसको पहले आप डबल क्लिक करेंगे। अभी आपको इसको वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप सीन में डाल दें तो देखें इस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सिर्फ ऐसे ही चल रही होगी, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, एक और चीज़ नोट करें कि ये बहुत छोटी बनी हुई है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस गर्ल को यहाँ लेयर पे सेलेक्ट करेंगे, सही है, और यहाँ पर आ जाएं ट्रांसफॉर्म में। यहाँ ट्रांसफॉर्म में आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंकर पॉइंट एक्स, एंकर पॉइंट वाई, पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई, एंड देन स्केल। यहाँ स्केल में आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। सिंपली इस पर क्लिक करके ड्रैग करें। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने जूम वाला लेंस लगाया हुआ है ये फ़ायदा दे रहा होगा। एनीवेज, सो ये जो जूम लेंस मैंने लगाया हुआ है, ये कोई अलग से फ़ीचर मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये आपके विंडोज़ 10 का ही एक फ़ीचर है। सही है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। एनीवेज, सो इस वक्त बहुत अजीब सी हुई है, एंड इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को सेट करना है। थोड़ा सा स्केल डाउन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, एंड इसकी पोजीशन थोड़ी सी मैं नीचे कर रहा हूँ। सो पोजीशन वाई मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके पैर नहीं है तो डेफिनेटली हम बगैर पैरों के ही चलाएंगे। एनीवेज, लेट्स गो टू रिग। यहाँ पे मैं रिग वाले में मैं गया, और सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को हमें डिफ़ाइन करना है। ठीक है, नाउ ये जो आपकी बॉडी है,
लाइक इस बेचारी की बॉडी। ये राइट आर्म, लेफ़्ट आर्म, ड्रेस, इनको हम बाद में रिग करते हैं, बल्कि कर देते हैं थोड़ा बहुत। ड्रेस को एटलीस्ट कर सकते हैं हम कि इसको हमें रोक के रखना है नीचे से। ये जो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही थी, सही है, उसके लिए हमें एक काम ये करना होगा। ये ड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखें नीचे कुछ टूल्स दिए हुए हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये जो टूल्स दिए हुए हैं, इन टूल्स में से हमें यूज़ करना है ये वाला पिन टूल, सही है, नॉट पेन टूल, इट्स पिन, ठीक है। और जैसे आप इसको लेंगे, आप यहाँ पर एक पिन लगा दें, एक पिन यहाँ लगा दें और एक पिन यहाँ लगा दें। इससे ये होगा कि ये एरिया पूरा फिक्स्ड रहेगा, ये मूव नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसको ज़रा एक बार आके चेक कर लेते हैं। सीरियस, अब ये अपनी कमर से मूव हो रही है, ठीक है। ओके, नाउ बैक टू रिग। अच्छा, एक और चीज़ कि जो इसका ओरिजिन है वो भी आप डिफाइन, या एक चीज़ याद रखिएगा यार, ये कि अगर पिन टूल या कोई भी टूल आप यहाँ से लेते हैं, दोबारा अपना ये सिलेक्शन टूल ले लिया करें। ये जो ओरिजिन यहाँ पर आ रहा है इसका, सही है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी ये इसकी वेस्ट है, ठीक है। यहाँ से हमने वेस्ट बता दी। ओके जी, यहाँ पर नेक इसने खुद डिफ़ाइन कर लिया होगा वैसे तो, क्योंकि नेक लिखा हुआ था, बॉडी के अंदर ही था, आई थिंक हेड के साथ था, यस, हेड के साथ बीजी के अंदर ये नेक सेलेक्ट हुआ है। एंड देन सी दिस, ये खुद इसने रिग कर लिया क्योंकि मैंने नाम प्रॉपर्ली रखा हुआ था। ओके, अभी हैंड आर्म्स जो हैं, मैं इनकी रिगिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बॉडी की रिगिंग इसलिए थोड़ी बहुत कर रहा था ताकि हम इसको एक जगह रोक सकें, क्योंकि ये जो हवा में उड़ रही थी पूरी बॉडी वो ना हो, ठीक है। ये अगली क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से इसके हैंड आर्म्स वगैरह को रिग करना है। अब आ जाएं हेड पर, ठीक है। ये जो फेस है, सही है, इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि जी ये इसका फेस यहाँ पर, ठीक। माउथ इसने डिफ़ाइन कर लिया होगा खुद ही, विच इज़ टोटली फाइन। राइट आई डिफ़ाइन हुई भी है, इसके अंदर जा कर के मैं प्यूपिल डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ये भी हुआ है, ठीक है। ब्लिंक डिफ़ाइन कर देते हैं ये वाला, एंड लेफ़्ट आई में ब्लिंक जा कर के डिफ़ाइन कर लें ये वाला। बाकी आई थिंक हो चुका होगा, दिस एंड दिस इज़ ऑल गुड, सही है। अब ज़रा आकर के देखें तो आई थिंक ब्लिंक शुरू हो चुका होगा हमारा, और यस दिस इज़ गुड, ठीक है। अभी हमने हैंड वगैरह, आर्म वगैरह डिफ़ाइन नहीं किए, तो प्लीज़ ये इसको इग्नोर करें, ये जो लचक आ रही है इसमें, इसको सिर्फ इग्नोर करें। अब आ जाए हेयर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है, डेंगल, ठीक है। नाउ डेंगल क्या काम करेगा कि ये हमें बताएगा कि क्या चीज़ लटक रही है, मतलब बाल लटक रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, हवा में भी लहरा सकती है चीज़। सो इट्स क्वाइट इजी, फिज़िक्स बाकायदा इस पर प्रॉपर्ली अप्लाई हो रही होती है। एंड इसके लिए आपने सिंपली जाना है हेड के अंदर, यहाँ पर जो आपके हेयर लगे हुए हैं, ये फ्रंट हेयर, पहले मैं बैक वाले हेयर को डिफ़ाइन कर लेता हूँ, सही है। मैंने ये बैक हेयर मेन सेलेक्ट किया। सो ये एक सिर्फ पीस है, दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से बना हुआ है ये। लेट्स जस्ट हाइड ऑल दीज, ओके। सो ये हैं बाल, और इसके अंदर अगर आप आके देखें तो एक ये पीस रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक ये पीस है और एक ये पीस है, ठीक है। सो ये आपके टोटल बैक हेयर है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हेड आ जाएगा, ठीक, एंड सो ऑन, माउथ, ये और ये पूरा का पूरा कैरेक्टर, ठीक है। ना वापस आ जाएं अपने कैरेक्टर एनिमेटर में। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है एंड इसको मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि जी ये इंडिपेंडेंट है। ना इंडिपेंडेंट अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर ये मूव हो रहे होंगे बाल, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जैसे ही आपने इसको इंडिपेंडेंट किया, यहाँ पर ही आपको पूछ लेगा कि ओरिजिन कहाँ है इसका। ओरिजिन आप बता दें जी, इसका हेड यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आ रहा है और यहाँ से कुछ भी डिफाइन नहीं करने की ज़रूरत है। आपने सिंपली यहाँ से लेना है डेंगल टूल। डेंगल टूल ज़रा देख लें कैसा होता है। ये रहा बिल्कुल लास्ट में, टूल बार में लास्ट में डेंगल टूल, एक कर्व बना हुआ, उसके साथ एक छोटी सी बॉल बनी हुई है। ये टूल ले लें, ठीक है जी। नाउ जैसे ही आपने ये टूल ले लिया, अब आपने आकर के बताना है कि जी डेंगल किस जगह पर हो रहा होगा। याद रखें, ये यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और यहाँ से ये हैंग हो रहा है, डेंगल हो रहा है,
ठीक है। सिमिलरली ये जो बैक हेयर हैं इनको भी दोनों को मैंने ओरिजिन इसका इंडिपेंडेंट किया, ये क्राउन ऑन करके, और सिलेक्शन टूल ले करके इनके ओरिजिन बताएं लाजमी, ठीक है, ये, एंड सिमिलरली यहाँ पे, ठीक हो गया। और इनके डेंगल्स बता दें। सो मैंने डेंगल टूल लिया दोबारा से, एक यहाँ पे क्लिक किया और इस वाले हेयर का डेंगल यहाँ पर क्लिक किया। सो दैट्स इट। यहाँ तक करने के बाद ज़रा आप आके देखें अपने सीन पर कि पीछे के बाल तो अब हिलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया, कोई मसले वाली चीज़ नहीं थी। ऑलराइट, बाकी आ जाएं इसके फ्रंट हेयर पे जल्दी से, एंड फ्रंट हेयर को ज़रा पूरे ग्रुप को ऑन कर लें। इन सब को मैं पहले ही क्राउन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। ये 6 हेयर सेट्स हैं और इंडिविजुअली मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और इनके ओरिजिन बताऊँगा। सो अगर मैं ज़रा जूम करके दिखाऊँ तो ये बहुत छोटा सा बाल है आगे की तरफ जो आ रहा है। सिलेक्शन टूल लिया मैंने, ओरिजिन मैंने डिफ़ाइन किया यहाँ पर और इस पर डेंगल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है जी। ना आ जाए दूसरे बाल पर, ये है इसका ओरिजिन मैंने डिफ़ाइन किया यहाँ पर। याद रखिएगा ओरिजिन हमेशा आपके आर्टवर्क के सेंटर में आ रहा होता है। सेंटर मतलब एक रेक्टेंगल अगर आप बना लें उसके गिर्द तो उसके सेंटर में आ रहा होता है और ये हमें खुद मैनुअली डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से मैंने डेंगल टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक। अब आ जाए यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ लेकर आया और यहाँ लिया। याद रखिएगा कि अगर आप सिलेक्शन टूल नहीं लेते हैं, इस वक्त मैंने डेंगल टूल ही लिया हुआ है, सही है। सिलेक्शन टूल नहीं लेते हैं तो आप इस ओरिजिन पे जैसे ही जाएंगे तो ये सिलेक्शन खुद ही आ जाता है, ठीक है। एंड डेंगल यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर आ जाएं, ज़रा जूम आउट कर लें, ये देखें डेंगल एक लगा दिया था मैंने गलती से, ओके। यहाँ पर ओरिजिन और यहाँ पे डेंगल, इस वाले में ये ओरिजिन यहाँ पर और डेंगल यहाँ पर। दैट्स इट, ऑल डन। सो अब अगर आप देखें तो ये हमारे बाल जो हैं बहुत ही अजीब से चल रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स चल रहे हैं। बाल मैंने बनाया बहुत जल्दबाजी में है, अगर आप ज़्यादा डिटेल में बनाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में आएंगे, बट यू गॉट दी आइडिया कि ये क्या मज़ेदार सी चीज़ हो रही है और क्या कुछ आप इसमें कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं आपके पास, वो ज़रा देख लें। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप यहाँ पर देखें जहाँ पर ये फिज़िक्स आ रहा है, इस फिज़िक्स के अंदर जाके देखें तो आपके पास दिया हुआ ग्रेविटी स्ट्रेंथ। अगर आप ग्रेविटी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, इस वक्त करंटली 10 है, जितना ज़्यादा ग्रेविटी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे बाल देखें उतना ही ज़्यादा ज़ोर से नीचे आए हुए। सो इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, इवन अगर आप इसको ज़ीरो कर दें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। चाहें तो थोड़ी सी रख लें, लाइक मैं इसको 5 रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड इसमें यहाँ पर ग्रेविटी की डायरेक्शन भी दी हुई, तो आप चाह रहे हैं कि जी ग्रेविटी यहाँ नहीं हो, ग्रेविटी थोड़ा सा कहीं और हो, तो अब ग्रेविटी इस तरफ जा रही है ज़्यादा, ठीक है। ग्रेविटी की डायरेक्शन से ज़्यादा नहीं खेलिएगा, 180 रख लें बस इसको, यानी नीचे की तरफ। देन आपके पास आप दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं वैसे दिखा दूँ विंड स्ट्रेंथ, मैं इसको बढ़ा दूँ तो विंड आपकी चलना शुरू हो जाएगी और विंड की डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं कि जी किस डायरेक्शन में, नीचे से है, ऊपर से है, कहाँ से आ रही है। सो ये आपके हवा भी चलना शुरू हो चुकी है और विंड की वेरिएशन अगर आप कर दें, बढ़ा दें, तो ये हवा चल रही है। आई बिलीव आप लोगों को बालों की जो ये एनिमेशन है ये पसंद आ रही होगी एंड दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। तो विंड की डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ एंड विंड की स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। सो याद रखिएगा ये वेरिएशन जो आप दे रहे हैं इसके साथ आपकी एनिमेशन खुद ही हो रही होगी हवा की। सो आप
मूव करके देख लें अपना हेड, बाल मूव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हवा से भी इसके बाल हिल रहे हैं। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। ये पूरा बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा होगा, और अब ये क्लासेस और इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। आगे आगे जाकर के बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कोर्स हो चुका है अब तक, और आई नो शुरू में बहुत बोरिंग लगा होगा। ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा कैरेक्टर। थैंक यू।